डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी का नाम है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी का अभी प्राइस जो चल रहा है 2246 रुपये प्राइस चल रहा है, करेंट प्राइस। कंपनी बिजनेस क्या क्या करते हैं? डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी को सब DTL के नाम से जानते हैं लोग। और ये मेनली काम क्या करते हैं? हाइड्रोलिक गियर पंप्स बनाने का काम करता है, उसके साथ साथ ऑटोमोटिव टर्बोचार्जर्स बनाने का काम भी करता है। और कंपनी इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1973 में कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था। अब इनका क्लाइंट्स कौन कौन है, कौन कौन इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है? सबसे पहले आप एरोस्पेस में होता है, उसके अलावा ऑटोमोटिव सेक्टर, ऑटोमोटिव जितने भी सारे सेक्टर्स है वहाँ पे हाइड्रोलिक का काम तो होता ही। उसके अलावा हाइड्रोलिक, ऑटोमोटिव एंड हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत बड़ा एक नाम है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड DTL का जो फैसिलिटीज़ है वो यूरोप में अवेलेबल है। उसके अलावा इंडिया में भी इंडिया के साथ साथ 6 कंट्रीज़ में अवेलेबल है जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलता है। तो ये जो DTL कंपनी की अगर बात किया जाए तो इसका जो मेन की पॉइंट्स है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 हाइड्रोलिक गियर पम्प्स एंड ऑटोमोटिव टर्बोचार्जर्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इस फील्ड में ये माहिर है। अभी अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो 1400 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। ऊपर से आप अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो सिर्फ 4% है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 4%। और डेट की बात किया जाए, डेट की अगर बात किया जाए तो डेट है कंपनी का, डेट कंपनी के पास डेट है नियर अबाउट 700 करोड़ के आसपास कंपनी का डेट है। और कंपनी इंडस्ट्री पी, इस इंडस्ट्री का पी 23 रुपये, लेकिन कंपनी का पी 67 रुपये। मतलब इंडस्ट्री इस जो इंडस्ट्री से ये बिलोंग करता है, इस इंडस्ट्री में उन दूसरे शेयर के मुकाबले इस शेयर में लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। इस शेयर के बदले लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। इस वजह से इस स्टॉक का, पर्टिकुलर इस स्टॉक का स्टॉक भी इतना हाई हो गया है। ऊपर से आप अगर देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे, इसने हाई कितना बनाया था, लो कितना बनाया था। हाई बनाया था 3448 रुपये, नियर अबाउट 3500 रुपये के आसपास। उसके अलावा इसने लो बनाया 1670 रुपये, नियर अबाउट आधा से भी ज़्यादा करेक्शन हो गया था। तो उस टाइम पे अगर किसी ने बाई किया होता तो इतना मज़ा आ रहा होगा उसका, तो बहुत ही शानदार होता। तो उसके लिए अभी भी मौका है, क्योंकि आप अभी करेंट प्राइस देखोगे हाई से थोड़ा सा 600 पॉइंट के, मतलब 1600 लेके 1600 ले लो 1600 था, 1670 रुपये 1700 था, वहाँ से नियर अबाउट 600-700 पॉइंट ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको चार्ट देखना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा आप एक चीज़ नोटिस गौर करोगे कि अर्निंग पर शेयर इसने एक शेयर पे कितने रुपए कमा के दे रहा है? 33 रुपये कमा के दे रहा है। 2000 रुपये के बदले 2000-2500 रुपये के बदले आपको 33 रुपये कमा के दे रहा है। ये मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा है, जो भी कमा के दे रहा है वो अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप अगर देखोगे तो ये ज़्यादा दिखा रहा है 1.80, लेकिन इतना तो होना नहीं चाहिए था। मतलब 700 करोड़ का 50% होना, डेट टू इक्विटी रेशियो जितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे आधा इनका डेट है, तो चलता है ऐसा। उसके अलावा आप अगर डिविडेंड डील देखोगे, डिविडेंड डील मात्र 0.13%, ये बहुत ही कम है डिविडेंड डील कंपनी के मुकाबले। ऊपर से आप अगर देखोगे प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 44% शेयर प्रोमोटर ने खरीद के रखा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 21 करोड़ आफ्टर टैक्स, सब कुछ टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद नेट जो प्रॉफिट हुआ है उनका, वो हुआ है 21 करोड़। अब आते हैं मेन जगह पे, जहाँ पे आपको बाई करना है कि नहीं करना है। तो 1 ईयर का चार्ट आपके सामने है। 1 ईयर का चार्ट आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये उसने 1800 के आसपास, ये 1770 रुपये के आसपास यहाँ पे इसका एक जोन बन गया था। इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। 2022 का मई महीने में उसने 1744 रुपये में लो बनाया था। वही जून महीने में उसने
1690 का लो बनाया था। अब इस पोर्शन पे अगर बाई किया होता किसी ने तो बहुत ही शानदार मुनाफा अभी बन रहा होता उनका, और इनका 1780। तो ये एक जोन बन गया था। अभी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत इस जोन पे आ सकता है। ये जो 2000 से लेकर के 1700 का जोन, 2000 से लेकर के 1700 का जोन, इस जोन पे ज़रूर आ सकता है। तब जाके ऊपर के तरफ एक मोमेंटम होगा। आप अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे इनका, तो आपको एक चीज़ नोटिस करना ज़रूरी हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया, जिस पैटर्न के ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाया। ऐसा कोई उसने क्या किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करते करते चला गया। जिन 2006 से लेकर के अभी तक वो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एक बात आपको नोटिस, ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको दिमाग में एक बात बैठा के रखना चाहिए कि आप इतने लो के तरफ, जितने लो पे आप बाई करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि ये तो ऐसा कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा कंपनी नहीं है कि ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ लगातार आप ट्रेंड में ही बने रहे। ऐसा कंपनी ये बिल्कुल नहीं है। कभी ऊपर जाता है, कभी इतना नीचे आता है। तो ऐसे कंपनी में आपको क्या करना चाहिए, ये नीचे की तरफ जहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है, जहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है, ऐसे ऐसे नीचे नीचे बॉटम पे आपको ख़रीदना है और टॉप पे जाके बेच देना है। फिर इसके बाद तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर ये ऐसे सोचोगे कि मैं ये यहाँ पे ख़रीद के ज़िंदगी भर वेट 10 साल 20 साल के लिए वेट करूँगा, तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, जो लोग 2009 पे यहाँ पे बाई किया था, कितने प्राइस पे, 500 रुपये पे। वो लोग अगर यहाँ पे बेच नहीं होता, वहाँ पे वो लोग अगर इस पोर्शन पे 2012 पे 3 साल के अंदर उसने नियर अबाउट अपना पैसा डबल कर दिया। यहाँ पे बेच देते तो उनका लॉस घाटा देखो। 10 साल के बाद भी 10 साल नहीं, 9 14 6 साल के बाद भी उनका पैसा जैसा था ऐसा ही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इतना प्रॉफिट फिर 2000 पे गया, 2000 से भी नीचे आया। वो लोग यहाँ पे अगर नहीं बेचते तो उनका देखो, फिर 20 साल के बाद भी उनका, 20 साल नहीं 15 साल के बाद भी उनका पैसा जैसा था उतना ही है, उतना ही रह जाता। तो ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है लो पे, और सेल कर देना है ज़्यादा बॉटम, जब वो ज़्यादा सा हाई बनाए तब सेल कर देना। तो ऐसे ही होता है। तो ये एक्चुअली कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, इंजीनियरिंग सेक्टर से ये बिलोंग करता है। कैपिटल, नॉन गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इनका सेक्टर है। अब अगर इस सेक्टर में बड़ा जितने सारे कंपनी है उनका नाम देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, थार्मैक्स है, भारत डायनामिक्स है, GMM प्रोफुलर है, ये आता है 8वां नंबर पे। उसके बाद आप अगर इसका स्टैंड अलोन फिगर देखोगे, सितंबर 19 से लेकर के मार्च 2022 तक, तो यहाँ पे हर साल थोड़ा बहुत घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन 2021 से लेकर के कांस्टेंट फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, 300 के ऊपर 300 करोड़ के ऊपर इसका कांस्टेंट फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। वही आप अगर सेल्स की बात हमने की, अब एक्सपेंस की बात किया जाए तो एक्सपेंस में थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है। इसका मतलब कंपनी ने शानदार तरीके से अपने मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा है, और सेल्स कांस्टेंट रखा लेकिन एक्सपेंस घटा रहा है। इसका मतलब कंपनी एक अच्छा मुनाफा कमाने वाला है आगे जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी को थोड़ा करके लॉस हुआ था, लेकिन कंपनी ने वो सारे लॉस रिकवर कर लिए। नेट प्रॉफिट, अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो क्या दिखा रहा है आपको, प्रॉफिट एंड कंसोलिडेटेड फिगर में आप देखोगे तो व्यू स्टैंडअलोन में आपको दिखाई दे रहा होगा। कंपनी का टोटल जो सेल्स से पहले हमने जो सेल्स आपको दिखाए थे, वो सेल्स था किसके ऊपर, वो सेल्स था क्वार्टरली बेसिस पे, और ये ईयरली बेसिस पे जो कुछ भी है यहाँ पे दिखा रहा है। तो ईयरली बेसिस पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक शानदार मतलब
कांस्टेंट फीचर्स आपको दिख रहा होगा, कांस्टेंट सब कुछ दिख रहा होगा। 2015 में 1500 करोड़ का सेल्स किया था, 2020 में 1230 करोड़ का सेल्स किया था, 2021 में क्या किया था 1118 करोड़ का सेल, 2022 में 1253 करोड़ का सेल। वही अगर देखोगे तो कंपनी का एक्सपेंस भी घट रहा है, एक्सपेंस में थोड़ा बहुत गिरावट हो रहा है, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे मुनाफा आपको दिखाई दे रहा होगा। मुनाफे की बात किया जाए तो यहाँ पे देखो 2022 में उसने 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। फिर यहाँ पे 22 का ये कौन सा, हम 21 में उसने थोड़ा बहुत लॉस किया था, 22 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। तो ऐसे करके कंपनी ओवरऑल थोड़ा बहुत 21 में वो जो लॉस हुआ था, उस लॉस के चलते 21 में 22 करोड़ का जो लॉस हुआ था, उस लॉस के चलते कंपनी ने इतना गिरावट झेला। अब यहाँ पे देखो गिरावट, अगर देखोगे ये जो गिरावट है, ये गिरावट कंपनी के लॉस के चलते हुआ था। 21 करोड़ का लॉस बहुत बड़ी लॉस हो जाता है इतने ऐसे कंपनी के लिए, लेकिन उन्होंने रिकवरी दिखाई, अपनी अच्छे खासी रिकवरी दिखाई, जिस वजह से अभी 2200 के ऊपर चला गया। तो ये होता है एक अच्छी कंपनी की निशानी। उन्हें 22 करोड़ के लॉस से सीधा 15 करोड़ का प्रॉफिट, बिजनेस कितना तगड़ा संभाला उन्होंने, अब अंदाज लगा सकते हैं इससे। और उसके अलावा आपको रिजर्व एंड सरप्लस देखना चाहिए, कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो आप 2019 से लेकर के 2020 और 21 यहाँ पे देखो 300 करोड़, 367 करोड़, 362 करोड़, 375 करोड़, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा थोड़ा करके ये लोग बढ़ा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे आके सबसे लास्ट में देखोगे प्रोमोटर होल्डिंग में 44% शेयर कंपनी का कंपनी का प्रोमोटर के पास है, मतलब कंपनी पे प्रोमोटर का ट्रस्ट है। उसके अलावा FII के पास 11% शेयर से, DII के पास 6.84% शेयर से। अब और हमारे पास सिर्फ 37% शेयर से अवेलेबल है, और ये 37% शेयर ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कंपनी आँख बंद करके आप सोच सकते हो एक अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। नहीं तो कोई भी कंपनी इससे पहले साल में जो 22 करोड़ का लॉस में था, उन्होंने वो लॉस को रिकवरी करके 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाता है। तो नियर अबाउट बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, नियर अबाउट ये कंपनी अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन से प्राइस पे बाय करूँ। 2000 पे बाय करूँ, जब वो अभी आप अगर ट्रेंड देखोगे, मैं 1 ईयर का चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। 1 ईयर का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, यहाँ पे इस वाली पोर्शन पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, लेकिन वो डाउन ट्रेंड बदल गया है। डाउन ट्रेंड को वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया है। तो इसका मतलब ये निकाल के आता है कि आप वो यहाँ से थोड़ा बहुत सस्टेन करके फॉर एक बार इसमें टच करके ऊपर में तेजी ले सकते हैं। तो इसके फाइनेंशियल कंडीशन को क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ये कितने इसमें इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसके अलावा कंपनी का परफॉर्मेंस या फिर मैनेजमेंट के चलते कुछ न्यूज़ आ गया तो उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, या फिर ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम मात्रा में 1-2 स्टॉक्स आप बाय करके रखिए। फिर जब वो नीचे आ जाए ना, तब बड़ी मात्रा में आप बाय कर सकते हो। बड़ी मात्रा मतलब इतना आप और हमारे पास तो इतना है कि हम मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है, शेयर प्राइस, इस वजह से हम उतना ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना है हम कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ जब आए ना, तो आँख बंद कर बाय कर लो, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा है। फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही भाई, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और
जाने से पहले आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।